हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्या भारद्वाज। और ये है थर्सडे का मॉर्निंग का रूटीन, जहाँ से मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था अपना। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय। ये अर्ली मॉर्निंग का वीडियो। आजकल हस्बैंड जल्दी उठ जाते हैं तो वो चाय पीते हैं, उन्हें चाय की क्रेविंग सी हो जाती है। मैं चाय नहीं पीती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कब बननी है कब पीनी है। बट जो लोग चाय पीते हैं ना, तो उनको एक एग्जैक्ट टाइम पे चाहिए होता है चाय। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, चाय बनाने में लगी हुई थी। तो हस्बैंड को सुबह सुबह गर्म पानी और चाय बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मुझे तो हज़ारों काम रहते करने के लिए, बट कभी इधर कभी उधर जैसे जैसे टाइम मिल जाता है मैं करती जाती हूँ। और यहाँ पे जो है ना, हस्बैंड का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था और आज है उनका फास्टिंग। थर्सडे का वो फास्टिंग करते हैं, तो उनके लिए मुझे कुछ फास्टिंग के लिए खाना भी बना के रखना था, क्योंकि मैं तो स्कूल चली जाऊँगी। तो उनके लिए खाना बनाना है, प्लस अलग से हम लोगों के लिए खाना बनाना है, मेरे लिए और किट्टू के लिए। और यहाँ पे ना वो बहुत सारी चीज़ें अपने बेड पे रखते, क्योंकि वो उठ नहीं पाते हैं ना, तो उनके लिए बहुत तरह की चीज़ें रखनी पड़ती है मुझे यहाँ पे, क्योंकि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जा रहा है। आजकल सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बिना दो रजाई के तो काम ही नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हैं किट्टू कैसे सोया हुआ है, बिल्कुल गर्दन टेढ़ा करके। तो मैं उसको कह रही थी कि अपना गर्दन सीधा कर लो, वरना सुबह वो उठेगा ना तो फिर कहेगा कि गर्दन में बहुत दर्द हो गया है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फास्टिंग के लिए क्या बनाऊं, और मैं बाहर जाके ला भी नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मखाना ही रखा हुआ है काफ़ी दिनों से, मैं तो बस ऐसे रोस्ट करके खाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज हस्बैंड के लिए जो है ना, मखाना का हलवा बना के देती हूँ। तो अब भी इस पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको कुछ न्यू आइडिया शायद मिल जाए। तो यहाँ पे मैं मखाना रोस्ट करने के लिए डाल दिया था। उसके बाद जो है, इधर मैं हस्बैंड के लिए कुछ ड्राई फ्रूट और फ्रूट वगैरह निकाल के रख रही थी, क्योंकि पूरा दिन का फास्टिंग है। तो एक तो बीमार आदमी है, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़, ऐसे वो ड्राई फ्रूट खाते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही देती हूँ कि अभी जब तक रेस्ट में है, तबीयत ठीक नहीं है, तब तक आप खा ही सकते हैं। अदरवाइज़ वो ड्राई फ्रूट से बहुत ही दूर भागते हैं, पता नहीं क्यों वो कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं उनको थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट दे देती हूँ। वो भी पर डे नहीं देती, कभी कभी देती हूँ, किसी किसी दिन। आज उनका जैसे कि फास्टिंग है, तो आज मैं थोड़ा बहुत उनको ड्राई फ्रूट दे दूँगी। वो भी वो खाएं कि ना खाएं पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में सबसे पहले हस्बैंड के जितने भी काम होते हैं वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारा तो कुछ छूट भी जाए तो किट्टू कर लेगा। अभी स्कूलों में छुट्टियां चल रही है, तो किट्टू की छुट्टियां चल रही है, वो घर पे ही है। अब शायद मंडे से उसका स्कूल खुल जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े से खजूर डाल दिए थे। ये वाले खजूर अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे ये 2 प्लेट जो है ना, मैंने हस्बैंड के लिए तैयार करके रखा। इधर जो है मेरा मखाना भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है लो, देखने के लिए कि ये देखिए ये लगभग से हो चुके हैं। तो कभी इधर के काम हो जाते, कभी उधर के काम हो जाते। मैं एक बार बर्तन धुल के जा चुकी थी, दूसरे टाइम सेकेंड टाइम धुल रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना कि रात के टाइम में, आजकल ठंडी में ना बहुत ठंड लगती है, और गर्म रात के टाइम में थोड़ा ज़्यादा पानी भी ठंडा आता है, तो मैं कुछ बर्तन छोड़ भी देती हूँ रात में। आजकल नहीं धो पाती, रात के टाइम में बहुत ठंड लगती है। तो सुबह सुबह जब मोटर चलता है तो गरम गरम पानी आता है, तो उसमें बर्तन धोने में फिर इजी हो जाता है। तो कभी जब इधर कुछ गैस पे चढ़ा उड़ा के मैं चली जाती हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मेरी हेल्पर जो है वो सिर्फ शाम में आती है। तो मुझे रात के जूठे बर्तन शाम तक रखना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मेरे मखाने जो है ना वो हो चुके हैं। तो उसके बाद में उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है हलवा बनाने के लिए। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। और यहाँ पे मैंने वो जो मखाने थे उसको मिक्सी के जार में मैंने लेकर के उसको पीस करके और इसका एक पाउडर बना लिया है, जिसका मुझे बनाना है हलवा। ऐसे मखाना का खीर भी बनता है अलग अलग तरीके से। यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ।
तो मैंने ये जो पाउडर बना के रखा था उसको बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं होता है, थोड़ा सा ही पकाना, बस 5 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाते हैं। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से दूध इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद जब ये हो गए, होना क्या है, बस दूध गर्म हुए उसमें मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी डाला। ये ना बहुत हेल्दी होता है और ये एक बार आप खा लो ना तो दिन भर बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो इसलिए मैं मखाना का खीर बनाती हूँ, खीर नहीं मतलब हलवा बनाती हूँ। और उसके बाद जब मैंने चीनी वगैरह ऐड कर दिया तो थोड़ा सा मैं फ्लेवर के लिए इसमें इलायची ऐड कर दूँगी। आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट भी कुछ कुछ कट करके डाल सकते हैं, नहीं तो जिस समय आप मखाना का पाउडर बनाते हो उसमें काजू और आलमंड या फिर मूंगफली वगैरह भी उसमें डाल सकते हैं, सारी चीज़ों को मिक्स करके। या फिर इस तरीके से ना आप इसके चाहें तो बर्फ़ी भी बना सकते हैं, वो और भी टेस्टी लगते हैं खाने में और काफ़ी दिन तक स्टोर हो जाते हैं। उधर मेरे हलवा बन जाने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा हस्बैंड के पास ही बैठ कर के कुछ कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी अकेले बोर हो जाते, तो सोचती हूँ कि थोड़ी बहुत बैठ के बातें कर लो, कुछ कुछ काम भी हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम मिलता नहीं है बात करने के लिए, तो फिर चली आती हूँ। उसके बाद मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर मैं सच कहूँ ना तो ये रेसिपी मैं और मेरी सिस्टर ने मिल कर के बनाया है। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ये। एक दिन हमारे पास ना कुछ लहसुन प्याज वगैरह कुछ था नहीं, टमाटर वगैरह, तो हमने क्या किया था, इसी तरीके से दही में केचप डाल दिया था, टोमेटो, ग्रीन चिली, रेड चिली जो भी थे हमारे पास, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, उसके बाद उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जो है ना उसको अच्छे से, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, पहले भी मैंने सॉस वगैरह डाला हुआ, तो ग्रीन चिली और रेड चिली में तो काफ़ी सॉस होता ही है। तो इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो कोई और मसाले भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ जो आपको पसंद हो। तो उसके बाद तेल गरम किया हुआ है, उसमें मैंने जीरा डाला है, एक तेज़पत्ता डाला है और एक हींग डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है यहाँ पे, क्योंकि थर्सडे का बनना है तो विदाउट अनियन गार्लिक का बनता है, लहसुन प्याज हम लोग यूज करते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं आज ये वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से किट्टू कह रहा था कि मुझे दही आलू वाली सब्ज़ी बना दो, उसे बहुत पसंद है ये वाली सब्ज़ी। आप चाहे तो इसको प्याज के साथ भी बना सकते हो, पहले प्याज वगैरह, शिमला मिर्च, इन सब सारी चीज़ों को भून करके उसमें आप ये दही वाले मसाले ऐड कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। हम लोग अदर डे पे भी बनाते हैं तो विदाउट अनियन गार्लिक के ही बनाते हैं। और एक चीज़ है कि अगर इनमें आप छोटे आलू के साथ बनाइए ना तो वो और भी अच्छा लगेगा। तो कोशिश करें कि जब भी आप बनाएं छोटे छोटे आलू लेकर के बनाएं। उसके सबसे एंड में मैं नमक डालती हूँ, क्योंकि दही है तो दही फटने के चांसेस होते हैं, इसलिए नमक में एंड में डालती हूँ। मैंने बहुत ही छोटे छोटे से आलू लिए, कुछ टूटे हैं कुछ बिना टूटे हुए ही हैं, पूरा का पूरा आलू है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन करके रेडी हो चुकी है। तब तक मैंने उसको लो फ्लेम पे छोड़ के चली आई थी। आज था थर्सडे, तो ऐसे तो मैं हस्बैंड का बेड शीट वगैरह हर 2 दिन में चेंज कर देती हूँ। तो आज फास्टिंग के दिन जो है ना वो बेड पे ही खाते होते हैं, तो जूठा वगैरह रह जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज उनका बेड शीट मैं चेंज कर देती हूँ। तो किट्टू का जो है अभी तक सुबह हुआ नहीं है, और वो बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें अपना बेड पे ही रखते हैं, तो ये पूरा बेड उनका भरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं चली आई थी उनका बेड शीट चेंज करने के लिए।
ये जो बेड है ना, ये बहुत पुराना है। एक्चुअली जब हस्बैंड पहली बार जॉब किए थे तो वो कहते कि उस टाइम उन्होंने लिया था, तो उनको इससे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं ना, उससे अटैचमेंट बहुत होता है, तो वो इसको हटाने नहीं चाहते। इसलिए मैं इसको यहाँ पे लगा के रखती हूँ। ऐसा नहीं कि रूम का लुक थोड़ा-सा अलग हो जाता है, बट मुझे अच्छा लगता है कि उनकी यादें जुड़ी हुई है और उस चीज़ को मैं फेंक दूँ, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये वाला बेड मैं ना कभी नहीं हटाती, यहाँ पे रखे हुए। इसमें मैंने 2 से 3 गद्दे वगैरह लगा दिए, क्योंकि इस पे मैं सोती हूँ। अभी फ़िलहाल जो है ना, इस पे हस्बैंड सोते हैं, और ये वाला जो रज़ाई है ये भी उनका उसी टाइम का है। तो ये दोनों चीज़ें ना वो कभी नहीं हटाते हैं। तो मैं भी उनको कभी फ़ोर्स नहीं करती कि घर में न्यू चीज़ें ही आनी चाहिए। सारे रूम में अलग-अलग बेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक्स्ट्रा बेड जो है ना, 2 बेड लगा कर के हम यहाँ रखते हैं। सोचते कभी-कभी एक न्यू बेड लगा लें यहाँ पे, बट मुझे लगता है कि नहीं, चलो ये पुरानी चीज़ें हैं, उनकी पसंदीदा है तो उसको रखते हैं। पुरानी चीज़ों को रखना अच्छा लगता है। और बाहर का वेदर कुछ इतना ख़तरनाक सा था ना, थर्सडे को इतना वेदर ख़राब था, इतना वेदर ख़राब था कि सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो चुकी थी, मैंने थोड़े से गरम मसाले ऐड कर दिए, और आज मैं बना लेती हूँ पूरियाँ, क्योंकि पूड़ी किट्टू को बहुत अच्छा लगता है इन सब्जियों के साथ। और हस्बैंड ये सब खाना नहीं चाहते, तो इसीलिए जिस दिन हस्बैंड नहीं खाते हैं ना, तो उस दिन मैं पूरी पराठा वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूड़ी बनाने की तैयारी करी एक छोटी सी आयरन की कढ़ाई में। ये कढ़ाई मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये छोटी सी कढ़ाई मैंने ऐसे दुकान से ख़रीदा था। ये आयरन की है, कास्ट आयरन की नहीं है। तो इसमें पूड़ी बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, प्लस जो है ना, इसमें कम तेल में ही अच्छे से हो जाती है, और जलती भी है ना तो पता नहीं चलता। इस टाइप की मेरे पास 2 कढ़ाइयाँ हैं। एक ये वाली है और एक जिसमें मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो 2 कढ़ाइयाँ मैंने एक साथ ली थी। मेहंदी के लिए भी मैं लोहे की कढ़ाई में ही उसको डाल के रात भर छोड़ देती हूँ। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि इस टाइप की कढ़ाई में मैं मेहंदी भी लगाती हूँ। मुझे कुछ और मिला नहीं था, तो आयरन की कढ़ाई मिल रहे थे, तो इसलिए मैं कढ़ाई ले ली थी, और उसी में मैं अपने मेहंदी लगाती हूँ। तो आप भी जब भी मेहंदी घोलें ना, तो उसका घोल आयरन की कढ़ाई में ही रखें रात भर के लिए ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर आपके बाल पक रहे हो तो। तो यहाँ पे मेरे बन रहे हैं पूड़ियाँ। ये जलती भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और बड़े बड़े कढ़ाई अगर जल जाती है ना, उसको साफ़ अच्छे से ना करो तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए मैं पूड़ियाँ बनाने के लिए ना ये वाली, कोई भी पूड़ी पकौड़े कुछ भी बनाती हूँ तो ये वाली कढ़ाई में। उसके बाद ये मेरा इवनिंग का ब्लॉग था। मॉर्निंग के बाद सीधे मैं इवनिंग में आ गई थी। इवनिंग में जो मैं सब्जियां लेकर के कुछ आई थी थर्सडे को, क्योंकि सब्जियां फल वगैरह मेरे ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी गोभी, गाजर, शिमला मिर्च। मैं 2-4 दिन की सब्जियां जो है ना इकट्ठी कर लेती हूँ, क्योंकि डेली डेली मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। और यहाँ पे मैं लेके आई थी कुछ मिर्ची, थोड़े से पालक, और थोड़ा सा मेथी का साग। मुझे साग अच्छा लगता है तो मैं मेथी, पालक ये सब लेते ही आती हूँ। और उसके बाद मैंने लेके आई थी मटर और अदरक। तो मटर जो है ना आजकल मिल रहे हैं सीजन वाइज, तो बहुत अच्छा अच्छा मटर आता है। तो सोचती हूँ कि जब तक ऐसे तो फ्रोजन वाले साल भर खाते ही रहती हूँ, तो सोचा कि अभी जब तक ये फ्रेश वाले मिल रहे हैं तो क्यों ना इसको यूज किया जाए। और फिर मैं हस्बैंड के लिए लेके आए थे एप्पल और बनाना। तो फ्रूट भी बहुत ज़रूरी होते हैं, घर में रहते हैं तो सब कोई। और इधर है पोमोग्रेनेट काफ़ी दिनों से, और बहुत दिन हो गए थे मैंने मशरूम नहीं लाया था, तो मैं मशरूम लेकर के आई थी। और इधर सारी मिर्ची जो है ना, आप इस तरीके से मिर्ची के जितने भी डंडी है उसको तोड़ के साफ़ करके और एक डब्बे में ना भर के अगर आप रखेंगे तो बहुत दिनों तक चलता है। कभी आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, उसके सारे डंडी निकाल दीजिएगा तो वो बहुत दिन तक चलेंगे। और उसके बाद मैं स्कूल से जब आई ना, तो किट्टू देखा शाम में सो गया था, तो मैं उसको उठा रहे थे, तो ठंडी में उसको उठा नहीं जा रहा था।
तो चलिए, ये मेरा आज का ब्लॉग है, आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।